बच्चों नमस्कार। बच्चों, इनडायरेक्ट नरेशन की रूल नंबर 15 पर संबंधित में एक्सरसाइज आपको समझा रहा हूं, जिसकी कुछ मेन पॉइंट बता रहा हूं। उस पर आधारित आप एक्सरसाइज अपनी नोटबुक से बना लें और इनकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लें। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। बच्चों देखिए, जब इंटेरोगेटिव वर्ड रिपोर्टेड स्पीच के बीच में आते हैं तो उनको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड के बीच में एडजस्ट कर लिया जाता है और फिर हमको इफ या वेदर या दैट कंजक्शन लगाने की कतई कोई आवश्यकता नहीं। और इनडायरेक्ट नरेशन में कोई भी वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है। क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप लगा देते हैं और हेल्पिंग वर्ब सदैव सब्जेक्ट के बाद ही प्रयोग किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, डायरेक्ट। माय फ्रेंड आस्क्ड ए स्ट्रेंजर हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट। तो ये हुआ माय फ्रेंड आस्क्ड ए स्ट्रेंजर हु ही वाज एंड व्हाट ही वांटेड। माय फ्रेंड आस्क्ड ए स्ट्रेंजर हु ही वाज एंड व्हाट ही वांटेड। दूसरा देखिए, मंजू सेड मदर व्हाई डोंट यू अलाउ मी टू गो टू प्ले। यहां यू का चेंज मदर से हो गया तो क्या आएगा, मदर लेडी जैसे शी आएगा। और डू नॉट डिड नॉट में बदल गया। मी का चेंज मंजू से हो गया, हर आ गया। समझा? तो दैट डे को टूडे को बदल दिया दैट डे में। किसमें बदला? दैट डे में। तो इसका इनडायरेक्ट समझिए, मंजू आस्क्ड मदर why she did not allow her to go to play school that day. Cricket that day. Manju asked mother why she did not allow her to go to play cricket that day. बच्चे समझ में आ रहे हैं? अगला एक पॉइंट और मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी सर या मैडम आता है, सर या मैडम आता है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम सर या मैडम को हटा देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब में हम रेस्पेक्टफुली लगा देते हैं। इसका मतलब स्वतः ही यह सर या मैडम को इंडिकेट करता है। यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच में हम सर या मैडम देखते हैं तो उन्हें हटाकर रिपोर्टिंग वर्ब में रेस्पेक्टफुली जोड़ देते हैं। समझिए, जैसे डायरेक्ट हाउ आर यू सर एंड व्हाट डू यू वांट सेड ही टू दी ओल्ड मैन। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये जो सर है इसको हम हटा देंगे और इस वाले रिपोर्टिंग वर्ब में रेस्पेक्टफुली जोड़ दिया जाएगा। समझा? तो देखिए यहां से शुरू करते हैं। द ओल्ड मैन, ही आस्क्ड द ओल्ड मैन, सेड ही टू द ओल्ड मैन, ही आस्क्ड द ओल्ड मैन रेस्पेक्टफुली। हाउ आर यू का हो जाएगा हाउ ही वाज, हाउ ही वाज, यू का चेंज ओल्ड मैन से होगा इसलिए ही हो जाएगा। एंड व्हाट डू यू वांट, एंड व्हाट डू यू वांट, एंड व्हाट प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट बदल गया, यू का चेंज ओल्ड मैन से हुआ व्हाट ही वांटेड। तो बात समझिए, ही आस्क्ड द ओल्ड मैन रेस्पेक्टफुली हाउ ही वाज एंड व्हाट ही वांटेड। अगला देखिए, डायरेक्ट जॉहन सेड टू डेविड व्हेन विल यू गो टू लखनऊ। तो इनडायरेक्ट होगा, जॉहन सेड टू को हमने इंक्वायर्ड ऑफ में बदल दिया
डेविड जॉन इनकार्ड ऑफ डेविड वैन विल को किस बदलते हैं वर्ड में यू का चेंज डेविड से हुआ तो ही हो गया। यू का क्या हुआ बच्चों ही। क्या हुआ यू का ही जो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है और विल या सेल को वुड या शुड में बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट जॉन इंक्वायर्ड ऑफ डेविड व्हेन ही वुड गो टू लखनऊ। बच्चों ये मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाए, आपकी समझ में अवश्य आए होंगे। और देखिए मैं पढ़ाने का आपसे कोई पाई पैसा शुल्क नहीं ले रहा हूं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक और सब्सक्राइब कर दें और रिश्तेदार फ्रेंडों से आप इसे जरूर सब्सक्राइब करवाएं। यह आपका मेरे प्रति बहुत बड़ा एहसान होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।